Good morning to you all. Today's morning Hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Rag Tanasri, Ang 666 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे इक्योमकार सतगुरु प्रसाद. One universal creator God by the grace of the true Guru. जो हर सेवे संत भगत तिनके सब पाप निवारी. Those saints and devotees who serve the Lord have all their sins washed away. हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी. Have mercy on me, O Lord and Master, and keep me in the Sangat, the congregation that you love. हर गुण कह ना सको बनवारी. I cannot speak the praises of the Lord, the gardener of the world. हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखन हम तारी रहाओ. We are sinners, sinking like stones in water. Grant your grace and carry your stones across. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत सक्सेस मिलती है उनको इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम, मनी, स्किल्स, बट साथ साथ वो बहुत घमंड भी मिलता है, बहुत घमंडी हो जाते हैं वो. और घमंडी होने के साथ साथ दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट एंग्री, दे आर फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड. सो दैट इज़ द बिगेस्ट पिटफॉल. वो किसी की सपोर्ट नहीं करते, वो सब कुछ अपने तक रखते हैं, सारे रिसोर्सेज को अपने तक रखते हैं. दे डोंट क्रिएट डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स. दूसरी तरफ वो लोग होते हैं, सक्सेस उनको भी मिलती है, अचीव, वो भी बहुत कुछ करते हैं, but they create difference in the lives of others. They are always ready to support others. So there was a man in the village. वो तलवार बहुत अच्छी चलाता था और वहाँ का जो किंग था वो उससे बहुत खुश रहता था क्योंकि लड़ाई में उसकी सपोर्ट से वो हमेशा जीत जाता था. अब जब उस तलवारबाज की एज होने लगी तो उसने सोचा कि ये स्किल्स मैं अपने तक रख के क्या करूँगा. जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको सीखनी है वो तलवारबाजी आके मेरे से सीख सकते हैं. सो ही इनवाइट्स द यंगस्टर्स कि आओ और तलवारबाजी सीखो. तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तलवारबाजी सिखाता है वो. उनमें एक लड़का ऐसा होता है जो बहुत जल्दी सीख जाता है, उसमें नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं तलवार चलाने की, तो वो बहुत अच्छे से सीख जाता है. कुछ टाइम बाद उसमें घमंड आ जाता है. वो कहता है अब मैं जाना ही मेरे गुरु के नाम से जाता हूँ, अब तो मुझे मेरे नाम से जानना चाहिए क्योंकि मैं तो अब शायद अपने गुरु से भी अच्छी तलवार चलाने लगा हूँ. एंड दैट इज़ द पिटफॉल. वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था. व्हाट ही डज इज़ वो गुरु के पास जाता है और उसको चैलेंज करता है कि आके मेरे साथ तलवारबाजी का कंपटीशन करो, मुझे लगता है मैं आपसे बेटर तलवार चलाने लगा हूँ. ही सेड ओके, कंपटीशन करते हैं पर मुझे 1 हफ़्ता चाहिए. वो कहते हैं ठीक है. तो वो भी लड़का 1 हफ़्ता अपना पूरा अच्छे से प्रैक्टिस में लग जाता है. उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, कह रहे हो ना हो कुछ ऐसा है जो मेरे गुरु ने मेरे से छिपा के रखा है. तो वो उनकी जासूसी करनी शुरू कर देता है. वो देखता है कि गुरुजी एक लोहार के पास गए हैं और उससे उन्होंने म्यान बनवाई है 15 फुट लंबी. वो कहता है अच्छा तो ये बात है. तो वो भी लोहार के पास जाता है और वो 16 फुट लंबी म्यान बनवाता है. अब जिस दिन लड़ाई होनी होती है दोनों मैदान में आते हैं और गुरुजी एकदम से तलवार निकालते हैं और उसकी गर्दन पे रख देते हैं. अब वो 16 फुट बड़ी म्यान से तलवार निकाल ही नहीं पाता. तो गुरुजी क्या करते हैं, म्यान उन्होंने 15 फुट लंबी ज़रूर बनवाई बट तलवार जो है वो एक नॉर्मल साइज़ की थी उसमें. यही चीज़ वो समझ नहीं पाता बिकॉज ही इज़ टू मच इनग्रॉस्ड इन हिज प्राइड. सो Guru Ram Das Ji, who is the embodiment of humility, he says हम पापी पाथर नीर डुबत
कर कृपा पाखन हम तारी, कि ये जो ओशन है ये पूरा डिज़ायर्स का है और हम हेट्रेड जेलसी के अंदर, फ्रस्ट्रेशंस के वेट के अंदर डूबे हुए हैं. वी आर लाइक स्टोन्स एंड वी आर सप्रेस्ड बाय दीज थिंग्स. सो ओ लॉर्ड, हमें इस ओशन ऑफ डिज़ायर्स से पार करवा दीजिए. सो वी आर सीकिंग हिज सपोर्ट. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू बी हम्बल. तो उसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्व दोज पीपल, सर्व द लॉर्ड. ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करो. जब आप ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करोगे तो अपने से जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो. सर्व योर पेरेंट्स, बिकॉज वंस यू सर्व योर पेरेंट्स तो आप हम्बल नेचुरल वे में ही हो जाओगे. साथ में टेक केयर ऑफ योर कंपनी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू नो द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप, बिकॉज कंपनी रियली मेक्स अ डिफरेंस. साथ साथ में इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, सो दैट उन लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल करी, पर एट द सेम टाइम दे रिमेन्ड हम्बल एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच इन द लाइव्स ऑफ अदर्स. सो आज एक असाइनमेंट करते हैं. आप देखिए आप लाइफ में किससे इंस्पायर होते हो. सो अंडरस्टैंड कि उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो रहे हो, और उसके बाद अपनी थोड़ी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करिए. ट्राई टू रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल यू गेट इंस्पायर्ड. तो ये करिए. हैव अ ग्रेट डे. enjoy your holiday. Take care.